फकीर गली गली घूमता था। घूमते घूमते एक दिन वो बहुत थक गया और थक करके किसी के घर के आगे जाकर बैठ गया। घर के अंदर से एक बूढ़ी माई घर के बाहर आई। उसने फकीर से पूछा, क्या बात है, कैसे बैठे हो? फकीर ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उस बूढ़ी माई ने तरस खा करके फकीर से पूछा कि तुम क्या खाना पसंद करोगे? फकीर ने कहा, मैं खीर खाना पसंद करूंगा। बूढ़ी माई बड़े प्यार से फकीर को घर के अंदर ले गई, उसे बिठाया, उसके लिए खीर बनाई और बड़े आदर सत्कार से उसे परोस दी। खीर खाते खाते वो फकीर घर के अंदर इधर उधर देख रहा था और देखते देखते उसने अपना माथा पकड़ लिया। ये देखकर बूढ़ी माई बहुत आश्चर्यचकित हुई। उसने उस फकीर से पूछा, क्या बात है, क्या हो गया? फकीर ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके घर का दरवाज़ा कितना छोटा है। बूढ़ी माई ने कहा, खीर और दरवाजे का क्या तालमेल, तुम खीर खाओ। फिर फकीर ने दोबारा बूढ़ी माई से प्रश्न किया। उसने कहा, तुमने जिस दूध की खीर बनाई है, क्या ये दूध तुम बाजार से लाई हो? तो उस बूढ़ी माई ने कहा, ये दूध मैं बाजार से नहीं लाई, भगवान की कृपा से हमारे घर गाय भैंसे है। अब उस फकीर की जुबान सुनिए। फकीर ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ, अगर तुम्हारी गाय या भैंस में से कोई गाय या भैंस मर गई तो तुम्हारे घर का दरवाजा इतना छोटा है कि तुम उसे कैसे बाहर निकालोगी? तो उस बूढ़ी माई ने गुस्से में आकर वो गरम गरम खीर का पतीला सारा उस फकीर के सिर पर दे मारा और गरम गरम खीर सिर पर पड़ते ही वो फकीर दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही वो बाहर निकला तो उसे एक आदमी मिला। उसने कहा कि तुम्हारी दाढ़ी से क्या चोरा है? तो उस फकीर ने कहा, मेरी दाढ़ी से जुबान का रस चोरा है। तो दोस्तों, ये जुबान ही है जो हमें नरक ले जा सकती है, या फिर ये जुबान ही है जो हमें जूतियां खिला सकती है, या ये जुबान ही है जो हमें राजपाट दिला सकती है। तो इसलिए इस जुबान का इस्तेमाल करके कई लोग अपनी तीखी मिर्चें भी बहुत महंगे भाव में बेच देते हैं और कई लोग इस जुबान के इस्तेमाल से अपना गुड़ भी नहीं बेच पाते। तो दोस्तों, सोचना आपको है कि कहाँ पर क्या बोलना है और बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोचना है।